makes your learning affordable. यहाँ पे देखो अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ये चीजें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी कि कौन कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये तभी समझ पाओगे आप कि करंट अफेयर्स किस प्रकार का है और आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम की प्रकृति कैसी है, मतलब कि वो एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो जो ओरिजिनल करंट अफेयर्स होते हैं, ओरिजिनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक्सरसाइज हुई है किन्हीं कंट्रीज के बीच में, नई एक्सरसाइज हुई है तो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, कौन से स्थान पर हुई है, ये कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। तो जितने भी ओरिजिनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट के बेस पे होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, फिर डिफेंस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया। आई बात समझ में? या फिर कहीं पर कुछ समिट हुआ तो कौन सा समिट हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, समिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जितनी भी चीजें हैं सब प्राइमरी करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं, मतलब कि ओरिजिनल करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? एंड दूसरा होता है अपना डिराइव्ड करंट अफेयर्स, मतलब कि व्युत्पन्न करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं, साथ में इसके अंदर स्टैटिक पर जोर दिया जाता है, स्टैटिक के साथ साथ किस पर जोर दिया जाता है, डिराइव्ड करंट अफेयर्स के ऊपर, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अभी अपन दोनों का ओरिजिनल करंट अफेयर्स प्लस डिराइव्ड करंट अफेयर्स दोनों का आपस में कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करेंगे कि आरएस में डिराइव्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर ओरिजिनल करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर जी, एनसीईआरटी सीरीज लाओ ताकि स्टैटिक स्ट्रांग हो सके। लाएंगे, बहुत जल्दी एनसीईआरटी सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों की आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है एंड तीसरा होता है भैया सूडो आभासी करंट अफेयर्स, मतलब कि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, फिर भी आप दिन रात 2-2 घंटे की 15-15 20-20 मिनट की 30-30 मिनट की वीडियोस मिलियंस में व्यूज आता है इन पर, इनके ऊपर, और इसको आप पढ़ते रहते हो। लेकिन एग्जामिनर तो ये पूछने वाला नहीं ना स्टूडियो करंट अफेयर्स, तो ये आपको तब देखनी चाहिए जब आप सेटल हो चुके हो, आपकी जॉब लग चुकी होती है, फिर आप आराम से चिल कर रहे हो, तब जाके देखो ये सारी चीजें स्टूडियो करंट अफेयर्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्टूडियो करंट अफेयर्स कुछ काम के है ही नहीं और आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए वो भी। ठीक है आई बात समझ में नहीं? अब देखो अपन एक एक को समझेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल करंट अफेयर्स को समझेंगे। तो ओरिजिनल करंट अफेयर्स यानी कि मूल करंट अफेयर्स के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, व्हाट एंड व्हेन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तारीख विशिष्ट होते हैं। ये सबसे ज्यादा किसके अंदर पूछे जाते हैं, या तो आरएस के अंदर है, स्टेट लेवल में राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो पीएसआई में पूछा जाता है, साथ में यूपी पीसीएस जितनी भी पीसीएस एग्जाम्स है उसके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड साथ के साथ अपन बात करते हैं सीजीएल वगैरह एग्जाम्स, इनके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो ओरिजिनल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी यूपीएससी उनको एज ए स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ लेती है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दे दिया एंड उस मोहम्मद अजीज गुड इवनिंग, एक स्टेटमेंट दे दिया एंड उस स्टेटमेंट में क्या होगा, साथ के साथ एक फैक्ट दे देगी यूपीएससी। तो आपको फैक्ट पता नहीं है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हो जाएगा, ये बताओ आप, तो नहीं होगा ना करेक्ट। तो फैक्ट हमेशा याद रखना है अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की हवाबाजी में चले जाओ कि हम तो भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में तो फैक्ट पूछता ही नहीं है। गलत फैमिली है, पीवाई को उठा के देख लेना पिछले 10-11 साल के, पता लग जाएगा कितने फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? एंड उसके बाद में देखो दूसरा, देखो अब यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं जो ओरिजिनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आरएस 2024 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आरएस 2024 में 2025 वाली फरवरी में जो एग्जाम हुई थी, जो 2024 की वैकेंसी थी, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, मतलब कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि केबल रेजिलियंस समिट का आयोजन किया गया होगा किसी जगह पर। तो उसको सिंपल सी बात है, सीधा का सीधा उठा के पूछ लिया किसके अंदर, एग्जाम के अंदर, आरएस प्री के अंदर। तो कौन सा है? ओरिजिनल करंट अफेयर्स है। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट है? नहीं है ना बिल्कुल। स्टैटिक पोर्शन का कुछ पार्ट है? नहीं है बिल्कुल। मतलब कि प्योर करंट अफेयर है। इसको आपको कुछ नहीं, इसको बार बार पढ़ना है, ऐसे करंट अफेयर्स को याद करना, तब जाके आपके क्वेश्चंस याद होंगे। ठीक है एंड इसके बाद में देखो, हालांकि इसका आंसर नाइजीरिया है क्योंकि उस टाइम पे ये नाइजीरिया के अंदर हुआ था। एंड सेम चीज अगर यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं कि यूपीएससी के अंदर भी ओरिजिनल मतलब कि मूल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, मूल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाता। तो ये आपके सामने एग्जांपल है यूपीएससी एग्जाम्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, मतलब कि किसने एशिया के लिए नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब लॉन्च किया।
अब ये फैक्ट है या फिर कंसेप्ट है, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग। देखो ये फैक्ट है या फिर क्या कहते हैं जो कंसेप्ट है? ये फैक्ट है, सिंपल सी पता। आपको पता नहीं है कि नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस अब किसने किया एशिया के लिए, पता होना चाहिए। इसके अंदर कंसेप्ट कहां से घुसा दोगे जबरदस्ती तुम? फैक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया था, पता होना चाहिए। तो यूपीएससी भी फैक्ट पूछती है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पे। एंड इसलिए आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल करंट अफेयर्स, साथ में आपकी एग्जाम की प्रकृति पता होना चाहिए आपको इसके साथ साथ। जैसे मान लो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने डेफिनेटली पीवाई की उठा के देखे होंगे आरएस के किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट अफेयर्स से, साथ में और दूसरी सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आरएस में अभी भी अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं तो उसमें से अपन मान सकते हैं कि 16 और 17 क्वेश्चन किससे हैं? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल करंट अफेयर्स से है। लेकिन अगर यूपीएससी की अपन बात करते हैं 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, तो उसमें से मात्र 5 से 6% जो है ओरिजिनल करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं, और 5 से 6% 12 मार्क्स लेके चलते हैं वेटेज प्रीलिम्स के अंदर। आपको पता है यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है, तो हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन जो फैक्चुअल बेस्ड है, आपको पता होते तो आप सही कर पाते, तो आपकी प्रीलिम्स निकल भी सकती थी और नहीं भी निकल सकती थी। ये दोनों का फैसला करता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फिर सोनी हवाबाजी में ही टाइम जाता है, बाद में रियलिटी सामना होता है। अच्छा है, पहले से ही क्लियर बता रहे हो। यस प्रीतेश सोनी, आपको भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। आरएस का वही ओरिजिनल करंट अफेयर्स दूसरा क्वेश्चन, एंड सेम चीज यूपीएससी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 2025 का। कौन सी एग्जाम का? 2025 में जो प्रीलिम्स हुई थी वो। ठीक है, जिसने भी दी होगी उसको डेफिनेटली पता होगा। इसके अंदर बोल रहा है कि भैया इंटरनेशनल ईयर है वुमेन फार्मर, मतलब कि महिला किसानों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है उसको 2026 को घोषित किया गया। क्या ये पता है आपको? ये कंसेप्ट पे बेस्ड है? नहीं है। अगर आपको पता है कि 2026 को महिला किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है। सेम चीज अगर आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027 घोषित की गई है, ये भी पता है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है। एंड तीसरा भी आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 के लिए घोषित है, तो भी ये आपको पता होगा कि ये दोनों सही है। लेकिन ध्यान रखना, आप आरएस में किस प्रकार के क्वेश्चन है? फैक्चुअल बेस्ड ओरिजिनल करंट अफेयर्स के ऊपर। एंड सेम चीज यूपीएससी के अंदर ओरिजिनल करंट अफेयर्स है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे दोनों में अंतर देखो आप, ये 4 फैक्ट दे दिए हैं यहाँ पे। ये चौथा एक और फैक्ट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानेटरी डिफेंस 2029 बिल्कुल गलत है, ये 2029 के लिए नहीं है। अगर आपको ये चारों फैक्ट पता है, पहली बात तो, जो कि बहुत मुश्किल है चारों फैक्ट एक क्वेश्चन के अंदर याद रहना, इसको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन क्यों कंसीडर किया गया है इसको? क्योंकि इसके अंदर लगातार एक तो 4 फैक्ट दे दिए, 4 फैक्ट के बाद में देखो इसके ऑप्शन कितने स्टेटमेंट सही है, कितने पेयर सही है। तो कितने पेयर सही है ये तभी कर पाओगे आप जब आपको पता है चारों को चारों ही कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। इसके अंदर 3 सही हो पर के, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल दो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपको चारों के चारों स्टेटमेंट पता हो। अगर चारों में से एक भी स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ी है तो डेफिनेटली गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्लीज सेशन को सबके साथ शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए। ठीक है, एंड अगर सेम चीज अपन आरएस की बात करते हैं, वही 2025 वाली एग्जाम फरवरी में हुई थी। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। सिंपल सी बात है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक फैक्ट है, तो डेफिनेटली इसके ज्यादा चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक फैक्ट अच्छे से याद हो। तो सिंपल सी बात है, सबको पता हान कांग था। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इतना। ओरिजिनल करंट अफेयर्स एंड यूपीएससी में किस प्रकार के ओरिजिनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट है। तो अगर आप लोग दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आरएस भी देना चाहते हो और आईएएस भी देना चाहते हो, तो आप लोगों को दोनों चीजों का पता होना चाहिए कि आईएएस के अंदर किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और साथ में यूपीएससी में किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो दोनों चीजों को फोकस में रखना पड़ेगा। सेम चीज एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 38वें नेशनल गेम 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान रखना, ये भी ओरिजिनल करंट अफेयर्स है क्योंकि उस टाइम पर ये न्यूज में था। एंड उस टाइम पर अगर ये न्यूज में था, ठीक है, रितिका हेलो गुड इवनिंग, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सारा लेक्चर्स। ठीक है, ये भी 38वें नेशनल गेम्स के बारे में बता रहा, जिस 38 नेशनल गेम कौन सी जगह पर होस्ट हुआ था, इसमें कितनी टीमें थी, सारी चीजें जिसको पता वही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा।
अगर जिसको पता नहीं है वो कैसे सोल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को, बताओ। तो ओरिजिनल करंट अफेयर्स भी आरएस में इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। एंड अगर आपने 2026-25 वाली प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो 63 नंबर क्वेश्चन, 115वां क्वेश्चन, 116वां क्वेश्चन, 117वां क्वेश्चन, 118वां क्वेश्चन, 119वां क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जाके देख लेना, बिल्कुल ओरिजिनल करंट अफेयर्स वाली प्रकृति के मिलेंगे। ठीक है, अगर तैयारी करने की सोच रहे हो या करना चाहते हो, फ्यूचर में करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। पता नहीं है तो पता करो जल्दी से, ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इससे। अब देखो मोस्टली क्वेश्चंस वन लाइनर एंड ओरिजिनल करंट अफेयर्स है। अभी देखो हाल ही में हाल लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनाको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चीजें भी पता होनी चाहिए आपको। अगर पता नहीं है इसके अंदर भी तो सिंपल सी बात है, एक तो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इससे इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड किस किस में गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो बचा कौन सा, तीसरा वाला, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ अपन को एक फैक्ट पता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। इसको सिंपल क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। आई बात समझ में। एंड सेम चीज अगर अपन यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर्स की, ये देखो यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप का क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। इवेंट हेल्ड इन दिल्ली इंडिया, ये पता होना चाहिए कि इवेंट कहां पर हुआ। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल विजय स्कोर कितने स्कोर से जीता। साथ में इंडियन वुमेन टीम 56-36 से कितना मिलाया, तो कितने स्टेटमेंट से ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि मूल करंट अफेयर से रिलेटेड सीधे सीधे फैक्ट, मतलब कि तथ्य, कौन से तथ्य, यूपीएससी का पार्ट है, यूपीएससी एग्जाम में तथ्य पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये बता दिया मैंने आपको, एक ही एरा तथ्यों का, एक ही एरा तथ्यों का, एक ही एरा तथ्यों का, भर भर के तथ्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और अगर तथ्य पता नहीं है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बनेंगे। ये ओरिजिनल करंट अफेयर्स है, इनको मूल करंट अफेयर्स बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा नहीं होते, भर भर के मोटी मोटी किताबें नहीं आती इनकी। एक साल का ऑलमोस्ट कितना है, मैक्सिमम 120 पेज इतना होता है मूल करंट अफेयर्स पूरे साल का। लेकिन भर भर के आपको तो क्या मोटी मोटी मैगजीन पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ते नहीं हो आप। और अगर स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ोगे तो मोटी मोटी किताबें करंट अफेयर्स की पढ़नी पड़ेगी, समझ में कुछ आता जाता है नहीं उसमें, बस रट लेते हो, तो रटते रहो, एग्जाम तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा टाइप अपना व्युत्पत्ति करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। करंट अफेयर्स तो है वो, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके अंदर कुछ और चीजें भी इंक्लूड की गई है क्वेश्चंस के अंदर, उनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, मतलब कि व्युत्पत्ति करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर डिराइव्ड है तो उसके अंदर कौन सा होगा, एक तो स्टैटिक पोर्शन भी होगा, साथ में करंट अफेयर्स भी होगा। अब देखते हैं कैसा, इनमें मैक्सिमम क्या चीज होती है, व्हाई एंड हाउ, विश्लेषण और एनालिटिक यानी मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये, ठीक है। अगर ओरिजिनल खबर है कि राज्यपाल ने किसी बिल को मंजूरी नहीं दी, ये न्यूज में आया कि राज्यपाल ने बिल पर साइन नहीं किया ताकि वो एक्ट ना बने, ठीक है। तो डिराइव्ड में उससे जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद, उसका आर्टिकल, संसदीय परंपराएं और सरकारी आयोग की सिफारिशें शामिल है, जो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल स्टैटिक पोर्शन के अंदर, ठीक है। एंड ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस किसके अंदर होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम कंसेप्ट्स आते हैं उसके अंदर मैक्सिमम डिराइव्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी के अंदर पूछे जाएंगे, साथ में इकोनॉमी के अंदर पूछे जाएंगे, समझ में आई, साथ में एनवायरमेंट के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, ये जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर, वहां पे वेट डेवलप टेम्परेचर उस जगह पे आया था। ये सारा का सारा एनवायरमेंट का टॉपिक है, एनवायरमेंट का कंसेप्ट है। अगर जिसको एनवायरमेंट का कंसेप्ट पता था, न्यूज उसने पढ़ी थी, तो डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था आराम से। और जिसने एनवायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा था, तो ये करंट अफेयर्स जिसने एनवायरमेंट पढ़ लिया था स्टैटिक पोर्शन, वो इस क्वेश्चन को कर पाता। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे बैठा था, उसका तो हो गया कल्याण इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अपन बात करते हैं। उस टाइम पे क्या क्या था न्यूज में, न्यूज में ये थी भैया, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया जॉइंस द क्रिटिकल मिनरल क्लब्स, हियर इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था, उस टाइम पे न्यूज में था 2025 के एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ये तो हो गया अपना करंट की, क्या होगी, करंट की लाइन, मतलब कि करंट अफेयर्स की लाइन की ज्वाइन किया या नहीं किया। आई बात समझ में नहीं आई। एंड दूसरी क्या है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ये क्या हो गया, इसका फैक्चुअल पार्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया।
मतलब कि स्टैटिक पोर्शन। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, कितने मिनरल्स है कितने मिनरल्स नहीं है, साथ में क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इंडिया के पढ़े हुए हैं जो कि पहले ही आ चुके थे।